एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, एसओएस। आज हम चर्चा करेंगे एसओएस के दूसरे हिस्से, दूसरे पार्ट जिसका नाम है जियोग्राफी। उसमें पहला जो पार्ट है, जो प्रथम अध्याय है, वह है संसाधन। हम अपने जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वे सब किसी न किसी प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त या निर्मित होती हैं। यानी कि प्राकृतिक साधन जितने भी हैं हमारे जीवन में हमारे लिए जरूरी होते हैं और इस प्रकार से वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार मकान है मिट्टी से बनाते हैं, हम फर्नीचर है लकड़ी से बनाते हैं, बर्तन है लोहे से बनाते हैं, तांबे से बनाते हैं, कांसे से बनाते हैं, कलम प्लास्टिक या लोहे से बनती है, कॉपी है कागज़ से बनती है, कागज़ जो है वो पेड़ पौधों से बनता है। इसी प्रकार से वाहन लोहा प्लास्टिक आदि से बनता है। ये सभी प्रकृति से प्राप्त किसी न किसी पदार्थ का उपयोग करके बनाया जाता है। संसाधन वो होते हैं पृथ्वी का कोई भी पदार्थ जो मनुष्य के लिए आवश्यक तथा मूल्यवान हो उसे संसाधन कहा जाता है, अथवा प्रकृति द्वारा प्रदत्त मैंने प्रयोग में लाया गया या हमें दिया गया वे अमूल्य पदार्थ जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के योग्य बना लेता है वह कहलाते हैं। जिस प्रकार जल है, पानी है, उसको हम उपयोग में लेते हैं, पीते हैं, फसलों में लगाते हैं। और दूसरी बात होती है रिक्शा वगैरह चलाते हैं, सब्जियां खाते हैं हम, इसलिए उपयोगी है। क्योंकि एक वस्तु अपना पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, इससे संसाधन रहती है। प्रयोज्यता हमारे लाभ जो होती है हम प्रयोग करते हैं, प्रयोज्यता प्रयोग में लाने को कहते हैं। संसाधनों के प्रकार हैं प्राकृतिक, जो प्रकृति से मिलते हैं। वास्तविक साधन, वास्तविक वो चीज़ होती है जो धरती के अंदर एज इट इज़ मिलते हैं। फिर होता है संभाव्य संसाधन, वे संसाधन होते हैं जो संपूर्ण मात्रा उनकी ज्ञात नहीं हो पाती लेकिन फिर भी हमें कुछ जैसा प्राप्त होता है वैसा हम कर लेते हैं। संभाव्य संसाधन एक उदाहरण है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, यानी कि हम उसे रख सकते हैं। जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। मृदा, चट्टान, खनिज अजैव संसाधन है, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरण संसाधन वे होते हैं जो मानवीय क्रियाओं का जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अनवीकरण संसाधन वे होते हैं जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के उनके नवीकृत अथवा पुनरुत्पन्न होने में हजारों साल लग सकते हैं।